आज मैं आपको हेक्सागोनल प्रिज्म 25 mm साइड ऑफ बेस and 50 mm axis length rest on HP on one of its edges. Draw the projections of the prism when the axis is inclined to HP at 45 degree and appears to be inclined to VP at 40 degree. तो हेक्सागोन कैसा उतारते हैं ये प्रॉब्लम मैं आज बता रहा हूँ सिंपल वे से। ओके, क्या है आपका हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल प्रिज्म कैसा होता है? हेक्सागोन मीन्स 6 साइड। एक हेक्सागोन होता है, प्रिज्म मीन्स लाइक दिस हैविंग 6 साइड्स। ये हेक्सागोन प्रिज्म होता है। तो हेक्सागोन का टॉप व्यू कैसा दिखेगा आपको? हेक्सागोन ऊपर से देखेंगे आप, अगर ये फिगर को ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप व्यू दिखेगा, हेक्सागोन ऐसा आएगा। और इसको आप सामने से देखेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल शेप प्रिज्म दिखेगा ऐसा, सेम एज इट इज। ओके, तो यही हमको ड्रॉ करना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कितनी इसकी डायमेंशन दी हुई है वो देख के ड्रॉ करना है। ओके, टू ड्रॉ दिस हमको देखिए हेक्सागोन। अब हेक्सागोन ड्रॉ कैसे करते हैं? तो साइड कितनी दिया है? 25 mm। तो स्केल पे आप 25 mm ही लेना है। 25 mm मेजर कीजिए। ओके, उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ करना पहले सर्कल। ड्रॉ करने के बाद आपका ये हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ साइड ऑफ बेस एंड 50 mm एक्सिस लेंथ रेस्ट ऑन एचपी और वन ऑफ इट्स एजेस। ही इज सेइंग एजेस, तो एज मीन्स हमको राइट साइड एजेस पर बिठाना है। तो ये हेक्सागोन को एज पे बिठाने के लिए आपको बिल्कुल इसके टॉप पे स्ट्रेट एक पॉइंट लीजिए लाइक दिस। फिर यहीं से जो डायमेंशन 25 mm लिए थे वही 25 mm से आर्क्स ड्रॉ कर दिए एक के बाद एक। ऐसा। उसके बाद आप इसको जितने भी आर्क उतारना है उसको मिला लीजिए, आपका हेक्सागोन तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपका जो सर्कल ड्रॉ करे थे उसको आप रब कीजिए। हेक्सागोन ड्रॉ करने का ये तरीका है बाय सर्कल। सर्कल से आप हेक्सागोन ड्रॉ कर लिए। जो साइड कितनी है? 25 mm। तो स्केल से मेजर कीजिए, आपको 25 mm ईच मिलेगा। सी 25 25 ऑल साइड्स आपको 25 mm मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ये हेक्सागोन का सेंटर पॉइंट जो मिला है तो आप इसके डायगोनल्स कॉर्नर टू कॉर्नर मिला लीजिए। ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट O1। और यहाँ पे ऊपर अगर प्रिज्म है तो डबल लेवलिंग A1 B1 C1 D1 E1 F1। उसके बाद हर एक पॉइंट से आप प्रोजेक्शन लाइंस लीजिए ऊपर। ए से ए और एफ पे पॉइंट है तो ये ए और एफ से हो गया। अब यही लाइन पे x1 लाइन तक लेना है। बी ओ और ई का भी हो गया प्रोजेक्शन लाइंस। सी डी हर एक पॉइंट्स के प्रोजेक्शन। ओके, फिर उसके बाद ये आपका जो बेस है प्रिज्म का बेस है, तो प्रिज्म उतारने के लिए एक्सिस साइड दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है? 50 mm एक्सिस लेंथ 50 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको 50 mm एक्सिस लेंथ लेना है। ठीक है, कितना? 50। पहले मैं मेजरमेंट ले लिया यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से देखेंगे तो आपको बी पॉइंट दिखेगा, ये सर एज दिखेगा आपको। तो दिख रहा बोल के एक्सिस लाइन डार्क। ओके, तो ये बाकी जो बचे हैं ये भी 50-50 ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया आपका प्रिज्म। अब आपको यहाँ पे लेबलिंग करना है। ये A B C D E F है ना, नीचे लेबलिंग करना है।
और ये F1 B1 B2 B3 वो आपको सॉरी A B C D E F आपको ऊपर करना है, A1 B1 D1 E1 F1 नीचे करना है आपको, ठीक है। तो ये पूरे कितने पॉइंट्स हैं आपको नीचे से देखना है। ए आपको पहले दिख रहा है, तो ए दिख रहा है तो जैसे ऊपर A डैश, बी भी आपको यहाँ से नीचे से दिख रहा है, विजिबल है तो B डैश, सी भी दिख रहा है तो C डैश। अब यहाँ से आपको D नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा पीछे है लेकिन इनविजिबल है, तो इनविजिबिलिटी के लिए आपको ब्रैकेट को लिखना चाहिए D डैश के साथ। E भी आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है तो इसको भी आप ब्रैकेट में, F डैश, बचा कौन सा, O डैश, ओके। फिर वैसे ही A1 B1 C1 D1 नीचे लिखे, ये A1 दिख रहा है, B1 दिख रहा है, C1 दिख रहा है, तो A1 डैश B1 डैश C1 डैश, D1 नहीं दिख रहा नीचे से तो इसलिए ब्रैकेट में D1 डैश, E1 भी नहीं दिख रहा है ब्रैकेट में, F1 भी नहीं दिख रहा है तो ब्रैकेट में, बचा O1 डैश, हो गया। उसके बाद देखिए डायमेंशंस क्वेश्चन में 25 mm साइड दिया, तो एक्सटेंशन लाइन लीजिए एक साइड से, कितना है 25 mm, तो 25 mm मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही बताइए 25 mm। और इसकी एक्सिस साइड कितनी है 50, ये हो गया इसकी एक्सिस साइड 50 mm, ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए आपका फर्स्ट पोजीशन करेक्ट है क्या नहीं। ए हेक्सागोनल प्रिज्म 25 mm side means having 25 mm side hexagon of base and 50 mm axis side, 50 mm axis side of prism rest on HP. Rest on HP means your hexagon is resting on HP. This is VP and HP. On HP, on one of its edges, it is resting on edges. Okay. Then till here your first projection is finished. उसके बाद सेकेंड पोजीशन करना है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रिज्म व्हेन द एक्सिस इज इंक्लाइंड टू HP एट 45 डिग्री। मीन्स जो भी आपको HP पे एंगल दिख रहा है वो ये सेकेंड प्रोजेक्शन का है। कितना दिया हुआ एंगल 45 डिग्री। आपको 45 डिग्री पे किसको दिया हुआ, एक्सिस को दिया हुआ। मीन्स प्रिज्म का जो एक्सिस है 45 डिग्री इंक्लाइंड है बोल रहा। तो अगर एक्सिस को बोल रहा है तो कैलकुलेशन करना है, जो भी एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में 45 डिग्री उसको 90 से माइनस कीजिए तो बचा कितना 45 डिग्री। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, ये जो एंगल मिला है अब वो एंगल को आप क्या करना है इधर लेना है 45 डिग्री, 10 20 30 40 45, ओके। 45 लेने के बाद जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट को रखते हुए एक लाइन लीजिए, हल्की लाइन। फिर उसके बाद प्रोट्रैक्टर लीजिए आपका, ये कितना है बेस उतना मेजर कीजिए, लाइन डाल दीजिए। और एक पॉइंट है ये भी डाल दीजिए, ओके। फिर ये आपका बेस के हिसाब से कॉपी हो गया। फिर उसके बाद एग्जैक्टली ये लाइन के हिसाब से इसकी आखिरी साइड कितनी है 50 50 50 है, 50 50 ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइन को एक्सिस की लाइन एक्सटेंड कीजिए, चेक कीजिए आपका ये एक्सिस की एंगल 45 डिग्री हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में 45 डिग्री बोल रहा है। चेक करने के बाद आपको 45 डिग्री एंगल मिल जाएगा, 10 20 30 40 45। ये एक्सिस 45 डिग्री इंक्लाइंड हो चुकी है, ओके। तो आप ये लेबलिंग कीजिए, आपका एंगल कितना दिया है क्वेश्चन में 45 डिग्री, ओके। अब यही प्रिज्म यहाँ पे कॉपी करें, इसकी लेबलिंग जो भी है सेम कॉपी कीजिए, A1 F1 B1 E1 C1 C डैश सॉरी D डैश O डैश A1 डैश F1 डैश B1 डैश E1 डैश O1 डैश C1 डैश D1 डैश। उसके बाद प्रोजेक्शन लाइन नीचे हर एक पॉइंट से नीचे हल्के प्रोजेक्शन लाइन्स विल बी लाइट इन कलर, light it should be, draw light lines for the projection lines। फिर आपका ये हेक्सागोन से प्रोजेक्शन लाइन लीजिए,
उसके बाद पॉइंट्स निकालिए। ये जो ए लेबलिंग कर रहे थे ऊपर कर रहे थे ना, तो यही पॉइंट्स पूरे ये बाहर वाले ए बी सी डी के पॉइंट्स और ऊपर वाले पॉइंट्स को मिला के पॉइंट निकालना है। ए कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे ए लिख दीजिए। बी कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे ये बी। सी कहाँ पे मीट हो रहा है, सी। डी कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे डी। ई ईच पॉइंट देखते हुए करना है आपको। एफ बचा ओ। ओके, अब A1 B1 C1 D1 E1 F1 ये पॉइंट्स को मिलाते हुए पॉइंट्स निकालना है। A1 डैश, B1 डैश, C1 डैश, D1 डैश, E1 डैश, F1 डैश, लास्ट O1 डैश। ओके, उसके बाद आपको ये फिगर कंप्लीट करने के लिए ये आपका प्रिज्म को ऊपर से देखना है। तो सबसे पहले हम ये लाइन देखेंगे। ये लाइन आपको ऊपर से दिख रही है, तो जब दिख रही है तो इसके पॉइंट्स यही है, तो उसको डार्क कर देना। यही पॉइंट्स ए से बी, बी से सी, सी से डी, जो लाइन आपको ऊपर से दिख रही है तो डार्क करना ही है। अब ये लाइन को देखेंगे, ये लाइन आपको ऊपर से नहीं दिख रही पूरी, तो इसके पॉइंट्स यहीं पे है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। ए से बी आपको ऊपर से नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे ये लाइन की फिगर की बाउंड्री लाइन हो रही है ए से बी, तो इसको डार्क। बी से सी ये लाइन बाउंड्री नहीं हो रही, लेकिन बी से सी आपको ऊपर से नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पे आपको फिगर के अंदर आ रहा, मीन्स ये फिगर के अंदर है, तो ये डॉट डॉट लाइन। वैसे सी से डी भी आपको नहीं दिख रहा ऊपर से, तो ये भी पॉइंट डॉट डॉट। डी से ई भी डॉट डॉट, ये बाउंड्री पे नहीं आ रही, नहीं दिखने के बावजूद ऊपर से आपको डी से ई नहीं दिख रही, तो ये डॉट डॉट। अब ई से एफ ये बाउंड्री पे आ रही है डार्क, एफ से ए भी बाउंड्री डार्क। ये लाइन फिगर की बाउंड्री हो रही है, फिगर की बाउंड्री होती है इसलिए डार्क। ये फिगर में नहीं हो रही है, अंदर आ रही है, फिगर के अंदर आ रही है, बाउंड्री नहीं होती है, इसलिए डॉट डॉट। उसके बाद ए से ए आपको ऊपर से दिख रहा है, तो ए से ए दिख रहा है तो सोचना नहीं, डार्क कर देना ए से। बी से बी भी आपको ऊपर से दिखता है और यहाँ पे बाउंड्री भी आ रही है, तो डार्क। सी से सी ऊपर से नहीं दिखता, ये इतनी लाइन नहीं दिखती है ऊपर से, तो सी से सी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अंदर फिगर के अंदर आ रहा है, ये बाउंड्री नहीं होगी, तो जितनी बची लाइन उतनी डॉट डॉट। डी से डी भी आपको ऊपर से नहीं दिखती, तो ये डी से डी है, अंदर फिगर के अंदर है, बाउंड्री नहीं होगी, इसलिए डॉट डॉट। ई से ई आपको ऊपर से दिखेगा भी और यहाँ पे बाउंड्री भी हो रही है, ई से ई डार्क। एफ से एफ भी दिखेगा, जब दिख रहा है तो एफ से एफ डार्क। लास्ट बचा ओ से ओ एक्सिस लाइन ड्रॉ हो गया। ये आपका सेकंड प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ तक। एंड अपीयर्स टू बी इंक्लाइंड टू वीपी एट 40 डिग्री, मीन्स आपको वीपी पे जो एंगल दे रहा है वो थर्ड प्रोजेक्शन का है। कितना दिया एंगल, 40 डिग्री। तो यहाँ पे 40 डिग्री आपको एंगल ड्रॉ करना है। पहले तो एक पॉइंट लीजिए, प्रोजेक्टर रख के 45 डिग्री एंगल मेजर कीजिए और लाइन ड्रॉ कीजिए। हल्की एक लंबी लाइन, कितना है ये 40 डिग्री। क्वेश्चन के हिसाब से जितना भी दिया उतना ही आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद ये 45 डिग्री एंगल पे क्वेश्चन में क्या दिया, एंड अपीयर्स टू बी, मीन्स अपीयर्स दिया हुआ है, तो क्या चीज़ बिठाना है। इससे पहले हम क्या बिठाया, एक्सिस, मीन्स में सेकंड प्रोजेक्शन में एक्सिस को दिया था एंगल, तो ये क्वेश्चन में आपको कंप्लीट मीन्स एक्सिस को ही आपको ड्रॉ करना है, मीन्स ये एक्सिस ही ये फिगर का एक्सिस पे बिठाना है। तो इसको एक्सिस पे बिठाने के लिए कैसे करना है, सबसे पहले एक पॉइंट लीजिए कहीं तो भी, एग्जाम्पल यहाँ पे, तो ये एक्सिस पे बिठाना है, तो टोटल कितना है इसका विड्थ मेजर कीजिए, ड्रॉ कीजिए। ये लाइन के बिल्कुल कितने परपेंडिकुलर लाइन जा रहे हैं वो मेजर कीजिए, सिंपल। आर्क डाल दीजिए,
इसे कॉपी करने का एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ। ओके, फिर ये लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर आपका मिनी ड्राफ्टर एडजस्ट कीजिए। परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ कीजिए। ओके, उसके बाद आपका फिर डिवाइडर लीजिए। डिवाइडर लेने के बाद आपका ये लाइन पे कितने पॉइंट्स है देखिए। ये लाइन जब मेजर करके कॉपी कर लिए तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद वो 1 है, फिर कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है, फिर ओ है, ये हो गया। ये पॉइंट्स मिल गए। अब बाकी के पॉइंट्स निकालना है तो मैं इतना मेजरमेंट ले सकता हूँ। लेके जहाँ से मेजरमेंट ले रहे हैं वो आपको पॉइंट मिल जाएगा। वैसे ही नीचे भी उतना ही चाहिए, यहाँ पे भी। ये पॉइंट्स भी, ये जो डिस्टेंस है ना वो। देखिए कौन सा पॉइंट मिल गया आपको। ये F1 मिल गया और ये A1। B अभी नहीं मिला, C1, C डैश, C D1। अभी E नहीं निकला। उसके बाजू का F, ये D, C, A। ओके, फिर आपको E और ये E डिस्टेंस और B डिस्टेंस निकालना है। E1, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा तो O से रख के E भी मिल गया और ये B भी मिल गया। यही डिस्टेंस सेम O से हो गया। पूरे पॉइंट्स मिल गए। फिर इसको आप जैसा फिगर यहाँ पे है वही सेम कॉपी कीजिए। A से F पहले लेबलिंग कर लेंगे। E डैश, ये B डैश, ये B और ये E। ये डार्क है, A से B भी डार्क है, B से C डॉट डॉट है देखिए, फिर C से D भी डॉट डॉट है, D से E भी डॉट डॉट है, ये डार्क है। ओके, ये पूरा हेक्सागोन डार्क है। देखिए इसको डार्क कीजिए। A से A डार्क है, B से B भी डार्क है, C से C डॉट डॉट, D से D भी डॉट डॉट, E से E डार्क, F से F डार्क। बचा क्या? O से O, वो एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेना। ये हो गया आपका थर्ड पोजीशन का टॉप व्यू, जो एग्जैक्टली हेक्सागोन 40 डिग्री एंगल पर ड्रॉ कर लिए। उसके बाद आपको प्रोजेक्शन लाइंस लेना है हर एक पॉइंट से ऊपर, हर एक पॉइंट से A, B, C, D, E से हो गया, F से हो गया, O। अब ये A B C D से A, B, C, D, E, F, O। उसके बाद ये आपका सेकेंड प्रोजेक्शन का फ्रंट व्यू से प्रोजेक्शन लाइंस लेना है। ओके, फिर ये फिगर को देखते हुए पॉइंट्स निकालना है। ये जो पॉइंट्स है नीचे वाले पॉइंट्स को देख के पॉइंट्स निकालना है। ए कहाँ पे मीट हो रहा ध्यान से देखिए, ये हो गया A1 डैश,
बी बी, B1 dash, C C, C1 dash, D D, B1 dash, E E, E1 dash, F F, F1 dash, O O, O1 dash। बचा अब ये पॉइंट्स को और ये पॉइंट्स को देखते हुए मिलाना है। ए ए, ए डैश, बी बी, बी डैश, सी सी, सी डैश, डी डी, डी डैश, ई ई, ई डैश, एफ एफ, एफ डैश, लास्ट बचा ओ, ओ डैश। पूरे पॉइंट्स मिल गए। अब ये पॉइंट्स को देखते हुए, मतलब ये फिगर को नीचे से देखते हुए ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम ये हेक्सागोन का बेस देखेंगे। ये बेस आपको नीचे से पूरा दिखेगा, इसके पॉइंट्स यहीं पे। जब ये बेस दिख रहा है तो उसके पॉइंट्स पूरे डार्क कर देना। ए से बी डार्क, बी से सी डार्क, सी से डी, डी से ई से एफ, एफ से ए। उसके बाद ये हेक्सागोन को देखेंगे तो यहाँ से आपको ये नहीं दिखेगा, तो इसके पॉइंट्स यहाँ पे है, तो ये इसको आप करना है। तो ए से बी आपकी ये फिगर की आउटर मोस्ट लाइन है, बाउंड्री हो रही है, तो बाउंड्री लाइन डार्क। बी से सी भी बाउंड्री हो रही है डार्क। ये पूरा फिगर नहीं दिख रहा उसके बावजूद। डी से ई ये फिगर के अंदर आ रही है, सी से डी, तो ये फिगर के अंदर में बाउंड्री नहीं होगी। ओके, डी से ई भी बाउंड्री नहीं होगी, ये भी डॉट डॉट। ई से एफ भी बाउंड्री नहीं होगी, डॉट डॉट। एफ से ए बाउंड्री होगी तो डार्क। ओके, उसके बाद ए से ए देखिए, आपको ए से ए नीचे से दिखेगा, तो ए से ए डार्क। कहाँ है ए? यहाँ पे ए से ए डार्क। बी से बी भी दिखेगा आपको नीचे से, तो बी से बी भी डार्क। सी से सी भी दिखेगा आपको, और यहाँ पे बाउंड्री भी आ रही है, तो ये डार्क। ई से ई यहाँ से आपको नीचे से नहीं दिखेगा, तो ई से ई किधर है आपका? यहाँ है। ई से ये फिगर के अंदर है, ये बाउंड्री नहीं होगी और दिख रहा भी नहीं है वहाँ पे ई से ई, तो इसको डॉट डॉट। एफ से एफ यहाँ से आप देखेंगे तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री हो रही है, तो इसको डार्क। बचा कौन सा? ओ से ओ से हो आप एक्सिस लाइन ड्रॉ कीजिए। ये हो गया आपका थर्ड प्रोजेक्शन, जो आपका कंप्लीट 15 मार्क्स का प्रॉब्लम है, जो डिप्लोमा ITI या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। होप गाइस आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।